चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि चित्तौड़गढ़ बीजेपी की मजबूत टीम है और अब समय आ गया है कि कार्यकर्ताओं को उनके संघर्ष और मेहनत के मुताबिक प्रतिनिधित्व मिले। राठौर ने कहा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया, विरोधियों से सीधी टक्कर ली, पार्टी को मजबूत किया। अब ये जिम्मेदारी नेतृत्व की है कि जो भी पदाधिकारी जिस काबिल है उन्हें उस हिसाब से टिकट और दायित्व देकर आगे बढ़ाया जाए। 14 से पहले के भारत की तुलना मैंने करी। पहले हम दीनहीन, दया के पात्र, गरीब, भ्रष्टाचार और कहीं पर भी हिंदुस्तान का सम्मान नहीं था, मैंने वो जिक्र किया। और 2014 के बाद भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरण छूने को लालायित रहते हैं। कई दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ मोदी 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 के नारे लगा करके जनता वहाँ पर और उत्साहित होती है। यही नहीं, हमारा दुश्मन देश भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने लगा। ये कोई कम बात नहीं है। अजमेर में कांग्रेस नेताओं में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिली है। दरअसल कांग्रेस ने मीटिंग के दौरान गहलोत और सचिन पायलट समर्थकों ने जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। निर्णय संभालने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक को खड़ा होना पड़ा। नौबत यहां तक आ गई कि एक दूसरे को धक्का मुक्की उनके साथ करने लगे। अजमेर में धर्मेंद्र राठौर की एंट्री के चलते नाराजगी जाहिर की जा रही है। सचिन पायलट गुट के विजय जैन सहित अन्य पदाधिकारी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी। अरे सुमित यार, सुनील दो तुम लोग, जगह खाली करो, इधर से सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। अरे राठौड़ आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार? हेमंत हटाओ, क्या मैसेज चढ़ाओ भाई, अलग से बोले हैं वहाँ बैठना है भाई, अरे खड़े हो, यहाँ कुर्सी पे बैठो, मैं साइड में लगाओ कुर्सी, यहाँ क्या बैठे हो? हाँ कुर्सी लगाओ, ये बोल रहा हूँ, कुर्सी पे बैठा था, बैठा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें आज दो जगह से आई, कोटा और अजमेर से। बहरहाल बढ़ रहे आगे। अजमेर के चिता मेरात मुस्लिम समाज से जुड़े 5 परिवारों ने एक बार फिर सनातन धर्म अपनाते हुए घर वापसी की है। आज विधिवत रावत समाज की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 5 परिवारों के कई सदस्यों ने एक बार फिर सनातन धर्म को अपनाते हुए रावत समाज में घर वापसी की है। इसे लेकर रावत समाज ने अपने रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करते हुए उनका माला पहनाकर अभिनंदन किया और कहा कि कल वर्ष बहुत कुछ सालों पहले चिता मेरात मुस्लिम समाज से जुड़ गए थे, जिसके कारण वो समाज से काफी परेशान भी हुए। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर सनातन धर्म को अपनाते हुए घर वापसी कर ली है। वहाँ पर बीड़ सर्कल बोराज, जो हमारे 7 गांवों की सर्कल है, जिसमें बोराज, काजीपुरा, हाथीखेड़ा, खरेकड़ी, अजयसर और लोहागल, ये 7 गांव आते हैं। इनके समक्ष खरेकड़ी के जो 5 परिवार थे वो चिता मेरात समाज में चले गए थे, भूलवश किसी कारणवश चले गए थे। अब उन्होंने हमारे समक्ष, समाज के समक्ष ये उनका रखा कि हम वापस से हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपना के रावत समाज में आना चाहते हैं। बहुत बढ़िया लगा हमारे को। हमने तो वैसे ही पहले रावत समाज में बच्चों की शादी सारी रावत समाज में कर रखी मैंने, और किसी कारण से बुजुर्गों ने मतलब कोई चीज़ मान ली और अब हम वापस मतलब रावत समाज में मतलब शामिल हो गए। और हमारा परिवार सारा रावत समाज से बहुत मतलब संतुष्ट है और हम भी रावत समाज में रहकर बहुत खुश हैं। खबर जयपुर के आमेर से है, जहां पर जयसिंहपुरा खोर में स्थानीय विधायक के खिलाफ जनता का आक्रोश सड़कों पर नजर आया है। कल्याण नगर से काका कॉम्प्लेक्स तक निकाली गई जन आक्रोश रैली में क्षेत्र के बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। रैली के दौरान लोगों ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधूरे पड़े विकास कार्यों पर नाराजगी जताई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि छापर रोड की नाली और सड़क निर्माण कार्य लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। टूटी सड़कों और जर्जर नालियों के कारण आए दिन लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। जयपुर के काला डेरा इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी का माल खरीदने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी राकेश सोनी यूपी का रहने वाला है। आरोपी पिछले 14 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस चोरी के इस मामले में 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि 2024 में काला डेरा कस्बे में स्थित ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना हुई थी।
जयपुर के टोडामीड़ा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नशे में धुत एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर खुदकुशी की धमकी दे डाली। फोन करने वाले की पहचान राजूलाल मीणा निवासी टोडामीड़ा के रूप में हुई है। राजू ने पुलिस को फोन कर कहा कि मेरे परिवार वालों ने मैं बहुत दुखी हूं। दरअसल यहां पर उनका कहना है कि मैं मर जाऊंगा, बच्चों को 25 लाख मिलने चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। जानकारी मिलते ही रायसर थाना के हेड कांस्टेबल लखन सिंह फौरन टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राजू लाल कुएं के किनारे खड़ा हुआ मिला। खुदकुशी की बात वो लगातार दोहरा रहा था। बताया जा रहा है कि वो नशे का आदी है, कई दिनों से वो परेशान चल रहा था। जहां पर कांग्रेस को लेकर महत्वपूर्ण खबर आ जाए। दरअसल कांग्रेस की बैठक में जोरदार हंगामा हो गया। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थकों में आपस में धक्का मुक्की हो गई, नारेबाजी हो गई, जिसके बाद ये ड्रामा पर्यवेक्षकों के सामने तो और खुलकर सामने आ गया, यानी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। दोनों नेताओं के समर्थकों ने जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल बैठक छोड़कर कांग्रेस कार्यालय से बाहर चले गए, तो वहीं प्रहलाद गुंजल को भी समर्थकों ने चारों तरफ से घेर कर बैठक से बाहर निकाला गया। गुंजल भी अपने समर्थकों के साथ कार में बैठकर रवाना हो गए। चलकर यहाँ आए हैं। 3 सहयोगी भी हैं, सांसद 2 हैं, पीसीसी महासचिव है, एक सेक्रेटरी है। और मकसद ये है कि किसी नेता की मर्जी के बजाय आम कार्यकर्ता के बीच में से कोई ऐसा नाम निकले जो कांग्रेसमैन। नहीं, हंगामा नहीं, कुछ नहीं, वो नाराबाजी है। वो कांग्रेस पार्टी का उत्साह जो है जितना है वो उससे जाहिर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कितना मजबूत है, कांग्रेस पार्टी पद के लिए कितना एप्लीकेशन पहली बार हो रहा है, इसीलिए सब जने उत्साहित है। हम भी जिला अध्यक्ष बन सकते हैं बोल के एक उम्मीद है सबको। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम रविवार को प्रतापगढ़ पहुंचे और सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस विभाग की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सर्किट हाउस पर कुछ देर रुकने के बाद मंत्री बेडम अम्मा माता स्थित पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के निवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने मीणा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बताया। 2025 तक सक्रिय राजनीति में अपना योगदान देकर हजारों लोगों को तराशने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर गांव ढाणी आम जन तक जीवंत संपर्क बनाने का जिनको महारत हासिल था, ऐसे स्वर्गीय नंदलाल मीणा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि, उनके चरणों में नमन। अलवर लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी द्वारा भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। समारोह में विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए गए। मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें और पर्यावरण संरक्षण, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को जीवन का हिस्सा बनाएं। कांग्रेस एआईसीसी पर्यवेक्षक सलीम अहमद अलवर पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और उन्होंने एक रिजॉर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली, फीडबैक लिया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत अलवर में जिला अध्यक्ष पद को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अभियान में एआईसीसी पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर बूथ स्तर तक जाकर आम कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनता से राय लेकर जिला अध्यक्ष का नाम आलाकमान को भेजेंगे। कहा है ये राहुल गांधी की नई सोच रही कि जिला अध्यक्ष को ताकत मिले। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? कोई नेता जैसे कि आपने कहा कि किसी फोन कर दिया, किसी सिफारिश लगा दी, ये सारा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? मैं 10 दिन क्यों बैठूंगा यहाँ? 10 दिन सारे कार्यकर्ताओं को मिलकर जो कार्यकर्ता जो कहते हैं वो हम फीडबैक दे देंगे। हमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अपॉइंट किया गया है कि हर कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, एमएलए, एक्स-एमएलए, पीसीसी ऑफिस बेरर्स, डीसीसी ऑफिस बेरर्स, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस
यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर जो है उनका राय है। खबर सिरोही के भीमाना गांव से है, जहां पर खेल मैदान में रविवार को प्रस्तावित मेसर्स कमलेश मेटा कास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की खनन परियोजना के विरोध में हजारों ग्रामीणों का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। 4 ग्राम पंचायत क्षेत्र वाटेरा, भीमाना, भाड़जा और रोहिड़ा के करीब दर्जन गांव की जनता ने एकजुट होकर इस परियोजना का तत्काल निरस्त करने की मांग की। धरने में लोगों का कहना था कि परियोजना क्षेत्र की कृषि भूमि और पर्यावरण और जनजीवन को नष्ट कर देगी। सिरोही के आबू रोड रिको पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 किलो चांदी और 10 लाख नकद बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने कार को भी जब्त किया है। जोधपुर के रहने वाले कार चालक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मावल चौकी नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया।